ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्यात प्रकाश का 11वां समोल्लास। 11वें समोल्लास के अंदर आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे स्वामी नारायण मत के विषय पर। स्वामी नारायण का जो मत है वो क्या है और किसने उसको प्रारंभ किया और किस प्रकार से जो उसकी समीक्षा ऋषि दयानंद ने अपने सत्यात प्रकाश के 11वें समोल्लास के अंदर की है। तो हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे कि स्वामी नारायण जो मत है वो किस व्यक्ति के द्वारा चला गया और कितना पुराना वो मत है। तो हम सारे के सारे विस्तार से आज चर्चा करेंगे। तो जितने भी लोग वीडियो से जुड़े हुए चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। किसी प्रकार की शंकाएं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि ऋषि दयानंद ने जो ये सत्यात प्रकाश का 11वां समोल्लास लिखा है, 11वें समोल्लास के अंदर सारे के सारे जितने भी भारत के अंदर मतांतर पनपे, वो क्यों पनपे, कारण क्या रहा और क्यों उनका ऋषि दयानंद ने खंडन किया है और खंडन करना क्यों अनिवार्य था ऋषि दयानंद को। तो ऋषि दयानंद ने किस प्रकार से उन मतों का जो है खंडन किया, एक इस प्रकार से आप कहानी के माध्यम से आप समझ सकते हैं आप कि किसी के एक गृहस्थ का हम उदाहरण ले लेते हैं। किसी माता पिता के संतान जो होती हैं, वो संतान का जो दायित्व होता है माता पिता के ऊपर होता है, उनका चलाने का, पालन पोषण का। तो जो संतान होती हैं, जो पिता होता है, पिता के जो नियम होते हैं, उस परिवार के नियम होते हैं, जिस भी परिवार में वो बच्चे होते हैं उस माता पिता के, तो जो उनका परवरिश उसका माता पिता जिस प्रकार से करते हैं उनकी, तो जो नियम वो लागू करता है पिता, उसी नियमों को वो ठीक प्रकार से उनका चलाने का जो अच्छे एक आदर्श गृहस्थ जिसको कह देते हैं। ऐसा नहीं कि उठाए गिरा कोई इस प्रकार का किसी में हजारों दोष हैं उस माता पिता के अंदर, तो उस इस प्रकार का माता पिता नहीं, जो अच्छे धार्मिक माता पिता हैं, जो विद्वान प्रवृत्ति के हैं, अच्छे शास्त्रों के बहुत जानकार हैं, तो जब अपने माता पिता इस प्रकार के होते हैं बच्चों के, तो अच्छे संस्कार दिए जाते हैं उनके द्वारा। तो दरअसल में देखने में भी आता है समाज के अंदर कि किसी भी परिवार के अंदर जाइए तो हर व्यक्ति का जो है परिवार एक है, माता पिता एक हैं, लेकिन मत उनका एक नहीं है। सब अलग अलग उनके मतलब अलग अलग उनके जो समझने की जो प्रक्रिया है, समझने का तरीका है। हर प्रकार से मनुष्य का अलग अलग समझने का तरीका है, अलग अलग से वो अलग अलग अनुयायी अलग अलग जो है देवी देवताओं को भी फॉलो करते हैं और मत पंथ संप्रदायों को भी फॉलो करने लग जाते हैं बिगाड़ के कारण। तो वास्तव में जो माता पिता का मैं उदाहरण देना चाह रहा हूँ आपको, वो देना चाह रहा हूँ माता पिता के, जैसे किसी माता पिता के 3-4 संतान हैं। माता पिता बहुत अच्छे धार्मिक हैं और उन्होंने अपने संतानों को भी शिक्षा दी। शिक्षा उन्होंने अच्छी प्रकार से दी, उन्होंने शिक्षा ली। शिक्षा लेने के बाद भी उनके जो परिवर्तन उनके अंदर किसी प्रकार का नहीं आया। उन्होंने अच्छा व्यापार, धन, कीर्ति सब उनके माता पिता ने उनके लिए सारी सुविधाओं का जो है उनके लिए इकट्ठी की। फिर भी उनके जीवन के अंदर किसी प्रकार का जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति उनके जीवन में नहीं पनपी। और वो घर के अंदर जब बुजुर्ग माता पिता हो जाते हैं तो दायित्व जो है बच्चों पर आ जाता है। जो बच्चे समझदार हो जाते हैं, नौजवान हो जाते हैं, तो उन पर जो घर गृहस्थी की जो प्रवृत्ति, जो दायित्व वो आ जाता है। तो माता पिता उम्मीद करते हैं कि भाई हमारा जो मत था, हमारे जो आचार व्यवहार हमारा तो अच्छा था, विद्वान प्रवृत्ति, हमारे आदर्श जो आर्ष ग्रंथों को पढ़ने का वैदिक मत हमारा था, तो इसी प्रकार हमारे बच्चे भी चलेंगे। लेकिन बच्चे जो बालक हैं उस प्रकार नहीं चल पाते हैं। तो इस कहानी को जो मैं बता रहा हूँ, पूरी कहानी सुनने का प्रयास करना। मैं कहाँ इस टॉपिक को मैं लेकर जाऊँगा, कहाँ आपको ये कहानी सुनने के बाद आपको वास्तव में पता चल जाएगा कि ऋषि दयानंद ने इन मतांतरों का खंडन क्यों किया, क्यों करना पड़ा, क्या ऐसी मजबूरी रही ऋषि दयानंद की जो इनका खंडन करना पड़ा। तो वो परिवार जो था, वो माता पिता बड़े विद्वान थे। वो उनको समझाते थे कि भाई ये धर्म अच्छा है, अपना वैदिक मत जो है बहुत अच्छा है, इसमें आप शिक्षित दीक्षित होना, व्यापार और धंधा जो हमारा है ठीक प्रकार से अपना जो है छल रहित इस प्रकार से चलाना है। अपने जीवन जो है आदर्श, उच्च आदर्श हमें अपने महापुरुषों का अपने जीवन में धारण करने। तो इस प्रकार के उनको समझाया जाता था माता पिता के द्वारा। तो किस प्रकार से उन्होंने जो है लोगों के बहकाने में अलग जो माता पिता की ना मानकर
और अपने अज्ञानतावश दुनिया के पाखंडों में फंसकर जो है अपना अलग अलग जो मतों में वो परिवार के जो एक जिसको कह सकते हैं वैदिक परिवार के उनको मान सकते हैं कि विद्वान परिवार के वो बालक किस प्रकार से बिगाड़ का कारण बने और किस प्रकार से अलग अलग मत पंथ संप्रदायों में बढ़ते चले गए। तो उदाहरण मैं इसका ये देना चाह रहा हूँ कि जितने भी मत मतांतर ये सारे के सारे पनपे हैं, ये सारे के सारे वैदिक मत से निकले हुए हैं। तो वैदिक मत से जब ये निकले हैं तो ऋषि दयानंद ने बीड़ा ठाया कि भाई ये सारे के सारे जो मत मतांतर अज्ञानतावश पाखंडतावश रूढ़िवादितों के कारण अलग अलग संप्रदायों में बढ़ चुके हैं। और जो एक कुटुंब हुआ करता था, वैदिक परंपरा को मानने वाला एक परिवार हुआ करता था, भारतवर्ष की जो भूमि है इसके अंदर जो परिवार चला करते थे और जो लोग रहा करते थे वो वैदिक मत को मानने वाले हुआ करते थे और वैदिक परंपरा को में जीने वाले लोग हुआ करते थे। वो बिगाड़ किस प्रकार से शुरू हुआ, कुछ ऐसे पौराणिक व्यक्तियों के द्वारा जिन्होंने अपनी पाखंडता को अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इस प्रकार के जो अलग अलग चमत्कारों के नाम पर, अवतारों के नाम पर जो ऐसी प्रकार की धारणाएं चलाईं, उनके कारण अलग अलग संप्रदायों में जो है लोग बढ़ चुके और लोगों ने जो है वैदिक मत को जो है इस प्रकार से धिक्कारना प्रारंभ कर दिया कि भी वैदिक मत बहुत बेकार है। वेदों के अंदर जो है शूद्रों की निंदा है, स्त्रियों की निंदा है और जो है ब्राह्मणों की प्रशंसा है, क्षत्रियों की प्रशंसा है, शूद्रों को, आदिवासियों को, वनवासियों को जो है उसके अंदर जो है उनको अछूत माना गया है। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति जब इन पौराणिक व्यक्तियों के द्वारा उनके गेल भेदभाव किया गया, तो जब ये मत पंथ संप्रदाय सारे के सारे पनपने प्रारंभ हो गए। क्यों पनपने प्रारंभ हो गए? क्योंकि जो लोग थे पौराणिक व्यक्ति जिन्होंने वैदिक धर्म को के जो धार्मिक ग्रंथ थे उनको इस प्रकार से पढ़ा, जो आजीविका मात्र के जो मंत्र संहिता थी उसको पढ़ा, जो भी नाम मात्र के थे जो अपने आप को जो आजीविका चलाने के लिए उस प्रकार की शिक्षा दीक्षा उन्होंने ली और वो भी शिक्षा दीक्षा उन्होंने जो है वो अन्य जो वर्ण थे उनको नहीं दी। कुछ ऐसे विद्वान व्यक्ति भी थे जो वैदिक मत को मानने वाले थे, उन्होंने इस प्रक्रिया को अपनी वैदिक परंपरा को चलाए रखा। वो ना के बराबर बचे थे और जो ना के बराबर बचे थे उन्हीं के कारण ये किसी उनकी बहुत ही मेहरबानी और बहुत ही साधुवाद, बहुत धन्यवाद आर्य समाज करता है, जिनके कारण ये सारी की सारी परंपराएं वापस से हमको पुनः मिली। और जो अधिक मात्रा में जो पौराणिक अपने आप को मान बैठे थे, नाम मात्र के पंडित पुजारी अपने आप को मान बैठे थे, उन्होंने जो है अपरिचितता, जो लोगों के साथ में भेदभाव, दुराचार, व्यभिचार आदि की प्रवृत्ति, उन्होंने छुआछूत का जो आडंबर फैला दिया था, तो लोग वैदिक धर्म से जो है घृणा करने लग गए। घृणा वो करने लग गए और किस प्रकार से उन्होंने अपने जो लोगों को उन्होंने, क्योंकि जो पौराणिक लोग थे उनसे अनेकों प्रकार के ठगते थे, दुराचार इस प्रकार का जो प्रपंच उनसे रचते थे पौराणिक व्यक्ति जो वैदिक धर्म को मानते, नाम तो उनका वैदिक धर्म के नाम पर, धंधा वैदिक धर्म के नाम पर चलाते थे, वास्तव में वो वैदिक धर्मी नहीं थे, जिनके कारण पूरे जो अच्छे विद्वान पंडित थे उनका तिरस्कार होना प्रारंभ हो गया समाज के अंदर। और लोगों ने इस प्रकार अपने मत पंथ संप्रदाय अलग अलग, उनके जो छोटे जिनको दलित शूद्र आदि कहा जाता, उनमें से उठ उठ के लोगों ने अपने अलग अलग मत पंथ संप्रदाय बनाने प्रारंभ कर दिए। सबसे पहले जो कटा उसमें से जैन बने, फिर बौद्ध बने, बौद्ध बनने के बाद में ईसाई बने, मुसलमान बने, यहूदी बने, यहूदी इनके सब बनने के बाद में फिर भारतवर्ष के अंदर वापस आ जाइए। भारतवर्ष के अंदर भी अनेकों पौराणिकों में से ही मत निकले, वैष्णव निकले, दलितों में से ही जो सटकोप नाम का एक व्यक्ति हुआ था, वो भी तेलंगाना प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, वहीं से हुआ था वो भी। और उसके बाद में आ जाइए फिर वैष्णव मत को से फिर शैव मत में आ जाइए, शैव मत भी इसी प्रकार चला अज्ञानता के कारण। और शाक्त मत में आ जाइए, शाक्त मत जो देवी को मानने वाले लोग हैं वो भी अज्ञानतावश, रूढ़िवादिता, पाखंडता के कारण, उन्होंने अज्ञानता के कारण अपने इस मत को चलाया। उन्होंने जो आडंबरों की कुरीतियों का पाखंड करने के लिए जो एक अच्छी पहल शुरू की थी, लेकिन किसी कारण उन्होंने जो है इन वैदिक धर्म को, वैदिक सत्य शास्त्रों को, आर्ष ग्रंथों को ना पढ़ने के कारण इस प्रकार के जो प्रपंच उन्होंने चलाए, और वो किस प्रकार से उनके चलाए हुए जो एक संगठन मात्र मान सकते हैं, उन्होंने किस प्रकार से वो मतपंथ संप्रदाय का रूप उन्होंने ले लिया। और वो पाखंडता का खंडन करने के लिए जो खड़े हुए थे, वो खुद एक पाखंडता के कुचक्र में फंसकर रह गए, और जिसके कारण आज अनेकों प्रकार से मनुष्य जो है उनके
कुचक्रों का शिकार होकर अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। ये सारी की सारी घटना जब ऋषि दयानंद ने अपने विचार किया, भाई ये मेरा भारत भूमि कभी स्वर्ण भूमि इसको कहा जाता था, ये किस प्रकार से मत पंथ संप्रदायों के चपेट में आ रही है। तो ऋषि दयानंद का लेस मात्र भी अपना मत पंथ संप्रदाय बनाने का कोई भी उनका उद्देश्य नहीं था। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि भाई मैं जो ऋषि महर्षियों की परंपरा है, ईश्वर की बनाई हुई जो वैदिक धर्म है, जो हमको दिया हुआ है, वेदों का धर्म है, वेदों का मत है, उसी मत का प्रचार प्रसार हमें करना है। जो ब्रह्मा से लेके महर्षि मनु, जैमिनी, पतंजलि आदि जितने भी ऋषि हुए हैं, इन सारे के सारे ऋषियों ने जो परंपरा अपने आगे चलाई है, उसी परंपरा को हमें निरंतर अपने आगे बढ़ाना है। अपने जो भारतवर्ष के मनुष्य हैं और संपूर्ण विश्व के जो मनुष्य उन तक उस वैदिक परंपरा को पुनः उन्हें वापस उनको शिक्षित दीक्षित करना है। तो वो परंपरा का बीड़ा चलाने के लिए, प्रचार प्रसार का कार्य करने के लिए ऋषि दयानंद ने वो कार्य अपने अधिकृत लिया, अपने अधिकार में लिया। और वो सभी के सभी जितने भी मतांतर भारत के अंदर पनपे हुए थे, सभी के पास में गए। उनकी शिक्षा, जो भी उनका आचार व्यवहार था, उनसे उनको पूरा समझा और उनको समझने के बाद उनसे शास्त्रार्थ किया कि क्या क्या उनके अंदर कमियां थी, उनको जो है किस प्रकार से छोड़ा जाए और किस प्रकार से उन्हें वैदिक मत में लाया जाए। तो सारा का सारा उन्होंने जो है अपना शास्त्रार्थ भी सभी से किए। तो सभी के सभी जब शास्त्रार्थ सबसे हुए, तो सभी के जब शास्त्रार्थ करते थे जितने भी मतांतरों से महर्षि दयानंद सरस्वती, तो सबके अलग अलग जो है तौर तरीके निकल कर आते थे, अलग अलग जो हैं वो निर्णय निकल कर के आते थे। ऋषि दयानंद ने स्पष्ट समझा कि भाई इनके जो चलाए हुए मत हैं, इनके द्वारा ये बहुत ही नास्तिकता की ओर ले जाने वाले हैं, मनुष्य जीवन का पतन करने वाले हैं। ये वेदों से विमुख हो चुके हैं और जो व्यक्ति वेदों से, वैदिक धर्म से विमुख हो जाता है, उसका पतन निश्चित है। वो चाहे कितने भी देवी देवताओं को पूजे, चाहे राम को पूजे, चाहे कृष्ण को पूजे, किसी को भी पूजे, जब तक उनका आदर्शों को, उनको वास्तविक चरित्र रूप में उनको नहीं जानेंगे, उनके इतिहास को नहीं समझेंगे, महापुरुषों ने किस प्रकार की शिक्षा दीक्षा अपने कार्यकाल के समय में लोगों को दी, लोगों का उद्धार किया, किस प्रकार से उनका जो कार्यकाल रहा, उनका समय रहा, किस प्रकार से समाज की उन्होंने सेवा की, उन्नति की राष्ट्र की। तो इस प्रकार की जो शिक्षा व्यवस्था है, इस प्रकार का प्रचार प्रसार इन मतों के अंदर नहीं है। आजीविका मात्र का इनका प्रचार प्रसार है, कृष्ण के नाम पर, श्री राम के नाम पर, शिव के नाम पर, विष्णु के नाम पर इस प्रकार का प्रपंच चलाते हैं। कोई गीता को ही प्रमाण मान बैठता है कि गीता हमारी जो है वो वेदों से भी परे है, और वेद जो हैं, गीता में जो गीता के अंदर जो ज्ञान है वो वेदों के अंदर भी ज्ञान नहीं है। और इस प्रकार के जो मत बहुत सारे चले, तो उसी एक मत चला उसके बाद में जो स्वामी नारायण मत के नाम से जाना जाता है, और किसने चलाया था उसके विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम अपने विषय पर लौटते हैं। विषय जो हमारा स्वामी नारायण मत को लेकर ऋषि दयानंद ने किस प्रकार से उसकी समीक्षा की है। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं किस प्रकार से कि स्वामी नारायण जो व्यक्ति है, स्वामी नारायण जिसका ये मत है चलाया हुआ स्वामी नारायण मत, उसका नाम वास्तव में घनश्याम पांडे उसका नाम था। और घनश्याम पांडे जो था वो अयोध्या के पास में कोई गांव था, उसके वहाँ का रहने वाला था वो घनश्याम पांडे। और बचपन में ब्रह्मचारी वो हो गया था, और ब्रह्मचारी होने के बाद में वो अयोध्या के पास में, वर्तमान में तो क्षेत्र जो है और राज्य जो क्षमा चाहूँगा जो जिले और बन चुके हैं अयोध्या के पास में, तो उनके समक्ष वो ग्राम लिया जाता है। तो लेकिन जब मध्यकाल के समय, आज से लगभग 300, 250, 400 साल के आसपास मान सकते हैं आप, तो उस समय काल में वो सारा का सारा क्षेत्र जो है अयोध्या जो है, यानी अयोध्या के अंडर में आया करता था वो। तो ऋषि दयानंद बता रहे हैं कि वो एक सहजानंद जो उसको नाम बाद में पड़ा था, वास्तव में उसका नाम जो था वो घनश्याम पांडे उसका नाम था। तो सहजानंद जब उसका नाम पड़ा, तो क्योंकि उनने सन्यास आदि ब्रह्मचर्य ग्रहण करने के बाद उन्होंने सन्यास आदि ले लिया था, तो उसके कारण उसका नाम सहजानंद किसी सन्यासी के द्वारा रखा गया था। और उस सहजानंद नामक अयोध्या के समीप एक ग्राम में जन्म जब उसका हुआ, वह ब्रह्मचारी होकर गुजरात, तो ब्रह्मचारी होकर वो जो है, जो पश्चिम के राज्य हैं, गुजरात का राज्य, गुजरात क्षेत्र है, तो गुजरात राज्य में वो प्रस्थान करता है। वो सहजानंद जो व्यक्ति था, यानी कि मूलतः जो उसका नाम था घनश्याम पांडे, वो प्रस्थान कर जाता है गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, भुज, जो ये ज़िले पड़ते हैं जो गुजरात के अंदर। तो उन ज़िलों में वो गया, वहाँ पर क्योंकि वो देश कहे जाते थे प्राचीन, जो मध्यकाल का समय रहा है उस समय, क्योंकि ज़िले तो अभी 1950 के आसपास ये सारे के सारे भारत जो है
स्वतंत्र हुआ अंग्रेज़ों से, तो उसके बाद में ज़िलों के नाम रखे गए हैं। तो उससे पहले जो है ज़िले नहीं थे, रियासतों में या छोटे-छोटे नगरों के नाम में ये सारे के सारे हुआ करते थे, जितने भी शहर हैं अब जो ज़िले बन चुके हैं। तो ऋषिदंड लिखते हैं कि गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, भुज आदि देशों में फिरता था। उसने देखा कि यह देश मूर्ख, भोला-भाला लोगों का ये राज्य है, और चाहे जैसे इनको अपने मत में झुका लें, वैसे ही ये लोग झुक सकते हैं। तो ऋषिदंड स्पष्ट लिखते हैं कि उसने सोचा कि वेद आदि शास्त्र उसने नहीं पढ़े थे, और किसी प्रकार के आर्ष ग्रंथ भी उसे सहजानंद यानी कि जो स्वामी नारायण मत को चलाने वाला व्यक्ति था घनश्याम पांडे, उसने नहीं पढ़े थे। तो किसी सन्यासी से उसने शिक्षा दीक्षा अपनी ले ली थी, सन्यास ग्रहण कर लिया था। तो उसने विचार किया भाई किस प्रकार से जो है यहाँ के जो लोग हैं बड़े भोले भाले सज्जन व्यक्ति हैं, और इनको जो है किस प्रकार से मैं अपना प्रलोभन जो है वो सिद्ध कर सकता हूँ। तो उसने अपना प्रचार प्रसार वहाँ करने की लीला आदि उसने चलानी प्रारंभ करी सहजानंद ने। तो ऋषि लिखते हैं मत में झुका ले, वैसे ही ये लोग झुक सकते हैं। वहाँ उसने 2-4 शिष्य बनाए। तो वहाँ जब वो गुजरात के क्षेत्र में पहुँचा, संन्यास आदि तो उसने ले लिया था, भगवा कपड़े पहन लिए थे। भगवा कपड़े पहनने के बाद में, क्योंकि जो मध्यकाल का समय रहा है, उस समय जो है साधु संन्यासों की बहुत ही कीर्ति हुआ करती थी, लोग बहुत विश्वास और उनका बहुत सम्मान जो है करते थे। तो इसी का फ़ायदा उसने भी उठाया, जो घनश्याम पांडे नाम का व्यक्ति था, उसने इसका फ़ायदा उठाकर जो है, तो शिष्य उसने 3-4 शिष्य अपने वहाँ ढूंढ लिए लोकल के, उनको साठ-गांठ उनसे की भाई किस प्रकार से तुम भी जो है अपने आजीविका आदि हम चलाएं, क्योंकि वो व्यक्ति भी फक्कड़ व्यक्ति भी उसने अपने जैसे ही पकड़ लिए थे। उन्होंने सारी सम्मति करके एक जो है सम्मति करके प्रसिद्ध किया कि सहजानंद नारायण का अवतार है। तो सहजानंद जो व्यक्ति था, जो ऋषि, उनने वो ऋषि कहाँ क्या कहें उसको, एक एक उसको एक जो है एक स्याना सेवड़ा ही कह सकते हैं, क्योंकि जो इस प्रकार का कार्य करता है। तो जो अवतारवाद को उन्होंने घोषित करना वहाँ प्रारंभ कर दिया, और अपने आप को जो चेलों से कहा कि तुम ऐसी जो है एक लीला इस नगर के अंदर फैलाइए कि साक्षात नारायण का अवतार यानी कि सहजानंद नाम का जो व्यक्ति है, ये साक्षात श्री कृष्ण यानी विष्णु नारायण का अवतार है, और बड़ा सिद्ध है, और भक्तों को चतुर्भुज मूर्ति धारण कर साक्षात दर्शन भी देते हैं। तो उसने बताया कि ये साक्षात जो है नारायण के अवतार है, और चतुर्भुज यानी जो चतुर्भुजाएं होती हैं, जो श्री उनके विष्णु भगवान की दिखाई गई हैं चतुर्भुजा, इस प्रकार का जो है दर्शन साक्षात अपने भक्तों को देते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि जो काठियावाड़ की रियासत थी, तो काठियावाड़ के रियासत में एक काठी अर्थात जिसका दादा खाचर गड्ढा एक जगह है वहाँ पर। तो वहाँ का एक भूमिया यानी जमींदार व्यक्ति था। तो उसको शिष्यों ने कहा कि तुम चतुर्भुज नारायण का हम तुमको दर्शन करा सकते हैं। तो उन्होंने कि जमींदार यानी कि अब इनकी मनसा आप देख सकते हो, इन्होंने हाथ रखा एक ऐसे जमींदार व्यक्ति पर जिसकी काफ़ी बड़ी जमींदारी और जागीरदार व्यक्ति था, और जिसके काफ़ी जो है भूमि आदि संपत्ति उसके पास में थी, अच्छा संपन्न व्यक्ति था। उसके शिष्यों ने जाकर उस पर हाथ रखा कि ऐसे ऐसे फलाने संत जो हैं सहजानंद स्वामी, और वो साक्षात जो है नारायण के अवतार हैं, वो आए हुए हैं। अगर वो आपको अपनी कृपा और आपके दर्शन हो जाए तो आपका भाग्य जो है वो बदल सकता है, और आप किस प्रकार से और कीर्ति वैभव यश को प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार की लीला इनके चेले ने, जो स्वामी नारायण मत को चलाने वाला व्यक्ति था घनश्याम पांडे यानी कि सहजानंद, उसने इस प्रकार के अपने प्रपंच जो है लीलाओं के वो कारण चलाए, और लोगों को किस प्रकार से जो है अपने चेले आदि बनाकर बहकाना प्रारंभ कर दिया। तो अब ऋषिदंड क्या लिखते हैं आगे, तो दर्शन कराना चाहो तो हम सहजानंद से प्रार्थना करेंगे। तो वो जो व्यक्ति था वो जो है वो राजी हो जाता, कहता है कि ठीक है जी, मुझे ले चलिए और सहजानंद जो हैं उनके दर्शन मुझे कराइए। तो उसने कहा बहुत अच्छी बात है, वह भोला आदमी था। एक कोठरी में सहजानंद ने सिर पर मुकुट धारण कर, तो ऋषिदंड लिखते हैं एक कोठरी में जाकर सहजानंद ने सिर पर मुकुट धारण कर और शंख चक्कर अपने हाथ में ऊपर को धारण किए, और एक दूसरा आदमी उसके पीछे खड़ा रहकर गदा पद्म और अपने हाथ में लेकर सहजानंद की बगल में से आगे को हाथ निकाल चतुर्भुज के तुल्य बन ठन गया। दादा खाचर ने से उनके चेलों ने कहा कि उसका नाम दादा खाचर व्यक्ति उसको कहा जाता, तो उसका नाम शायद दादा खाचर था।
तो उस व्यक्ति को जब उसने चेलों ने कहा कि एक बार आंख उठाकर देखो अपनी, तो आंख बंद करना, आंख झपकाना, इस प्रकार का उसने जो है उसके चेलों ने लीला करनी उस जागीरदार के साथ में करनी प्रारंभ कर दी। फिर आंख मीच लेना, उधर फट इधर को चेला आना, जो बहुत देखो तो नारायण कोप करेंगे। अर्थात चेलों के मन में तो ये था कि हमारे कपट की परीक्षा ना कर लेवे। तो उस व्यक्ति को मूर्ख बनाने का उन्होंने पूरा षड्यंत्र रच रखा था। और उन्होंने कहा कि ज़्यादा नहीं देखना है तुम्हें, बस हल्का सा देखना और अपनी आंख बंद कर लेना और फिर वहाँ से अपनी नज़र हटा लेना। धारण किया था, अंधेरी कोठरी में खड़ा था। उसके चेलों ने एकदम लालटेन से कोठरी की ओर उजाला किया। दादा खाचर ने देखा तो चतुर्भुज मूर्ति दिखी। फिर भक्त दीपक को आड़ में कर दिया, तो वो उजाला करा और वो चतुर्भुज जो उसके चेले चपाटे जो है हाथ में गदा शंख आदि लेकर चार हाथ निकाल कर अपनी लीला कर रहे थे, फट एकदम से अंधेरा कर दिया, दीपक हटा दिया और कहा कि अब साक्षात जो है एक ही बार दर्शन हमारे जो नारायण वो देते हैं। मूर्ति दिखी, फिर भट्ट दीपक को आड़ में कर दिया और वह सब नीचे गिर नमस्कार और चमत्कार मानने लगे। और जो चेले चपाटे थे, स्वामी नारायण की जय हो, नारायण की जय हो, भगवान की जय हो, इस प्रकार का पुकार चिल्ला वहाँ जो है पूरे शंखनाद बजने लगे। और वो अपने जो है वो चेले खुशी से झूमने लगे। और किस प्रकार से वो भी जो व्यक्ति था, उसी समय बीच में बात थी कि तुम्हारा धन्य भाग्य है, अब तुम्हारा महाराज के चेले हो जाओ। तो उसने कहा कि बहुत अच्छी बात है। जब लो फिर के दूसरे स्थान में गई, तब लो दूसरे वस्त्र धारण करके सहजानंद गद्दी पर बैठा मिला। तब चेलों ने कहा कि देखो अब दूसरा रूप धारण करके ये विराजमान है। तो जब वो चले गया वो व्यक्ति, उसको जाने के बाद में वो फिर देखो अपना रूप जो उन्हें धारण दूसरा कर लिया, अपना वास्तविक स्वरूप में आ गया। फिर उस व्यक्ति को ले गए दोबारा, अब चलो दूसरा रूप तुम्हें साक्षात उनका दूसरा रूप दिखाते हैं। तो फिर सहजानंद जो उसका वास्तविक स्वरूप था उसको देकर अपने गद्दी पर बैठा मिला। तब चेलों ने कहा देखो अब दूसरा रूप धारण करके ये विराजमान है। अब दादा खाचर ने इनके जाल में फंस गया था। तो दादा खाचर का नाम कोई व्यक्ति होगा, दादा उसको दादा कहते थे, कोई जागीरदार व्यक्ति था। खाचर कोई होगी गुजराती भाषा में उसका मतलब। इनके जाल में फंस गया, वहीं से उनके मत की जड़ जमी, क्योंकि वह एक बड़ा भूमिया था। वहीं अपनी जड़ जमा ली, पुनः इधर उधर घूमता रहा, सबको उपदेश करता था, बहुतों को साधु भी बनाता था। तो वह सहजानंद नाम का जो व्यक्ति था, उसने अपनी जड़ जमा ली। वहीं उस जो गड्ढा नाम का जगह थी उसमें अपनी जड़ जमा ली और वो कब्जा कर वहाँ बैठ गया और साधु को भी उपदेश आदि देता था और सन्यासी आदि भी बनाता था वो। वहाँ से उसके मत की जड़ जम गई। तो ऋषिदंड आगे लिखते हैं, वहीं अपनी जड़ जमा ली, इधर उधर घूमता रहा, सबको उपदेश करता था, बहुतों को साधु भी बनाता था। कभी कभी किसी साधु की कंठ की नाड़ी को मलकर मूर्छित भी कर देता था। तो ऐसा व्यक्ति, तो वो बताता था कि इस प्रकार से कोई टेक्निक वो अपनाता था और गर्दन के जो है नस को मसल कर और इस प्रकार से जो है उनको मूर्छित कर देता था व्यक्ति को, और कहता था कि हमने इसको समाधि में भेज दिया है, अब ये व्यक्ति समाधि में चला गया है। और उसको काफ़ी देर बाद जो है उसको होश आता था, हमने इसको समाधि चढ़ा दी है। ऐसी ऐसी धूर्तता में काठियावाड़ के भोले भाले लोग उसके पेच में फंस गए। जब वह मर गया तब उसके चेलों ने बहुत सा पाखंड फैलाया। जब वो मर गया तो उसके चेलों ने जो है पाखंड चलाना प्रारंभ कर दिया और किस प्रकार से जो है अपना पाखंड प्रपंच चलाकर जो है लोगों को मूर्ख बनाना, ठगना। और जो आज तुम बड़े भव्य मंदिर, सबसे ज़्यादा भव्य मंदिर आपको मिलेंगे वो स्वामी नारायण मत को मानने वाले लोगों को मिलेंगे आपको। अक्षरधाम जो दिल्ली के अंदर मंदिर है, तो उसका भी यही है कि जो अक्षरधाम मंदिर है उसके अंदर आप जाएंगे तो उसमें जो है नारायण की और कृष्ण जी की और राधा की मूर्ति उसके अंदर साक्षात लगी हुई हैं। तो किस प्रकार से जो है अच्छा भव्य मंदिर है उनके, और धन इतना चढ़ता है उस मंदिर के अंदर, इन मंदिरों के अंदर। विदेशों में भी एक मंदिर अभी शायद बना है, मोदी जी ने उसका उद्घाटन भी किया है अभी, शायद अबू धाबी में बना है वो मंदिर। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने अनेकों प्रकार से मंदिरों की जो लीला है वो चलानी स्वामी नारायण मत के चेलों ने चलानी प्रारंभ कर दी। और इस मंदिर की खास बात और है कि इन मंदिरों की जो पैसा जाता है वो जो इनके चेले हैं चलाने वाले, वास्तव में जो स्वामी नारायण सहजानंद के भांजे कहे जाते हैं, वो भतीजे का इसमें जिक्र आया है कि भतीजे इनकी बागडोर उसके मंदिरों के हाथ में, सारा का सारा जो धन संपत्ति आती है वो परिवार के जो लोग हैं वो ही उस मंदिर के रखवाल आदि, उनका जो एक मालिकाना हक उन मंदिरों का इस के ही परिवार के पास में है, सहजानंद नाम के व्यक्ति के। तो ऋषिदंत
बताते हैं किस प्रकार से ऐसी मूर्खता बने के कारण ऐसे ऐसे मत खड़े हुए और जिनके कारण ये भारतवर्ष के जो लोग हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं किस प्रकार से मत मतांतरों में भटक गए और किस प्रकार से अपने स्वर्णिम जीवन को अपने वैदिक मत को छोड़कर अपनी अधोगति को लिए प्राप्त हो रहे हो किस प्रकार से जब तक ये मत मतांतरों का इसीलिए ऋषिदंड ने बेड़ा ठाया था कि किस प्रकार से जो हमारे भोले भाले लोग हैं जो इन बहकाकर इनके षड्यंत्रों के इन मत मतांतरों के जो भारत के अंदर ही मत मतांतर जो अपने हिंदुओं के आराध्य हैं जो महापुरुष हैं हमारे श्री राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, हनुमान जी, इनका ही आड़ ले लेकर इस प्रकार से लोगों को जो है अलग अलग संप्रदायों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और ये संप्रदायों में क्या होता है कि ये संप्रदाय जो है एक दूसरे की बुराई करते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप जो है सत्यात्तर प्रकाश के जो 11वां समोल्लास है उसमें जाकर आप देख लीजिए। उसके अंदर आपको एक वीडियो मिलेगी कि जो आपस में ही जो ये लोग हैं मत मतांतर किस प्रकार से एक दूसरे का विरोध करते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर मैंने डाली हुई है। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार से ये बखेड़ा इनके अंदर पूरा का पूरा है कि ये सारे के सारे शाक्त वाले जो है शैवों की बुराई करते हैं, शैव मत वाले जो हैं वो वैष्णवों की बुराई करते हैं, वैष्णव वाले जो हैं शैवों की करते हैं। तो सारे का सारा जो मत मतांतर इनमें आपस में झगड़ा है। और गीता के नाम पर अनेकों प्रकार के जो है मत पंथ संप्रदाय पनपे हुए। गीता को लेकर इस्कॉन आगे चलता है। और जो वैष्णव मत को मानने वाले लोग हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं जो इस प्रकार से जो गीता को 6-7 संप्रदाय तो ऐसे जो गीता के नाम पर ही अलग अलग संप्रदाय बने हुए हैं, वो भी इसी प्रकार से। अब इसमें एक चीज़ और आती है, जो एक शिक्षा पत्री नाम की एक किताब इनकी है, जो स्वामी नारायण मत को मानने वाले, उस किताब के अंदर का मानना ये है, इनका ये स्पष्ट कहते हैं कि पहले तो गीता का प्रचार प्रसार करते थे, गीता को इन्होंने प्रायोरिटी दी थी, गीता को महत्वता दी थी कि गीता के अंदर जो लिखा हुआ है और भगवान श्री कृष्ण ही नारायण है, साक्षात सारा ब्रह्मांड उनके बनाया हुआ है, सारा ब्रह्मांड उनके अंदर ही, उन्हीं की सेवा करनी चाहिए। 10% अपना आय का जो दान है वो श्री कृष्ण को जो है अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार की लीला अपने भक्तों को ये बताते हैं। इसी प्रकार का जो है जो मथुरा के अंदर चले जाइए, इस प्रकार की लीला वहाँ भी चलती है। गोसाई और पंडे पुजारी जो लोग हैं, इस प्रकार की लीला जो है वहाँ चढ़वाते हैं लोग। तो इसी प्रकार से सारे के सारे मंदिरों में आप जाकर देखोगे तो यही क्रियाक्रम चलता है। धन चढ़ाइए, पैसा चढ़ाइए, कृष्ण जी के नाम पे चढ़ाइए, राम जी के नाम पे चढ़ाइए, हनुमान जी के नाम पे चढ़ाइए, शिव जी के नाम पे चढ़ाइए। और वो सारे का सारा पैसा जो है आराध्यों के नाम पर मांगा जाता है पंडित पुजारियों के द्वारा, और उसका उपभोग जो है अपनी निजी जीवन के लिए किया जाता है। तो ऋषिदंड ने इनका स्पष्ट से खंडन यही इसीलिए किया कि भाई महापुरुषों का जो है चरित्र को पढ़िए, उनका इतिहास पढ़िए, किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता तुमको नहीं है। ईश्वर को तुम्हें वास्तविक ईश्वर को समझना है, जो ईश्वर संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला है, पालन करने वाला है, चलाने वाला है, वो परम पिता परमात्मा ईश्वर इस संपूर्ण सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। उस ईश्वर को तुम सब जगह मानो, उसको जानो, उसको पहचानो, ऐसे ईश्वर को। क्योंकि इन लोगों के में एक धारणा और है कि लोग जो है मंदिरों के अंदर ही भगवान मानते हैं, बाकी संसार के अंदर भगवान कहीं नहीं है। मंदिर से भगवान जो है सिर्फ और सिर्फ मंदिर, मस्जिदों, गिरजाघरों और तुम्हारा इस प्रकार के जितने भी इनके धार्मिक स्थान जिनको अपने कहते हैं उनमें बंद कर रखा है, वहीं है। उसके बाहर चाहे जाओ, मंदिर में जाओ, सज्जन बन जाओ, विद्वान बन जाओ और बिल्कुल साधारण व्यक्ति बन जाओ, चाहे मांस खाते हो, चाहे दारू पीते हो, चाहे व्यभिचार करते हो, दुराचार करते हो, चाहे लूटते हो, चाहे खसोटते हो, किसी प्रकार के सारे दुराचार तुम्हारे अंदर हैं। लेकिन मंदिर में जाकर आप हाथ जोड़िए, प्रसाद चढ़ाइए, प्रसन्न भगवान को कीजिए और अपनी माफ़ी मांगिए, और कोई गलती होगी फिर वो अपने दुराचार व्यभिचार में लौट जाइए। इस प्रकार की प्रवृत्ति जो है मंदिरों के जाने के कारण पनपती है लोगों के बीच में। अगर लोग ये मानने लग जाए कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, ईश्वर सब जगह है, ईश्वर हमें सब जगह देख रहा है, हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, ईश्वर की जो है 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें, करोड़ों आंखें ईश्वर की, इस प्रकार से जब तुम देखोगे ईश्वर का जो शक्ति है वो सारे संपूर्ण ब्रह्मांड में कण कण में है। ईश्वर का कोई भी प्रकृति का कण ईश्वर के बल से, ईश्वर से रहित नहीं है। इस प्रकार के जब आप इस प्रकार का विचार अपने मस्तिष्क में करोगे तो आप किसी प्रकार के पाप, शंका, दुराचार, व्यभिचार, लोगों को लूट खसोट, बलात्कार, इस प्रकार के मांस भक्षण, शराब पीना, मदिरा पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, दिलवा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, कुछ भी आप अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर सकते। वास्तव में लोगों की ये धारणा इन पौराणिक पंडित पुजारियों की कि ईश्वर जो है परमपिता परमात्मा, यानी कि परमपिता परमात्मा से इनको कोई लेना देना नहीं, ईश्वर से तो कोई मतलब है ही नहीं। बस इनके परमपिता परमात्मा जो है वो श्री कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, राम जी हैं, बस वो महापुरुष जिन्होंने निराकार परमपिता परमात्मा की, ईश्वर की उपासना की अपने जीवन काल में। उन्होंने वो श्री रामचंद्र जी जो सुबह उठते ही अपने जो है
परमपिता परमात्मा की उपासना करते थे, यज्ञ करते थे, हवन करते थे, अपनी पूरी की पूरी दिनचर्या जो है वेदों के अनुसार जीते थे। ऐसे श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, जिन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक किसी भी निंदित कर्म उन्होंने नहीं किया, उस श्री कृष्ण, उस श्री रामचंद्र जी ऐसे हमारे महापुरुष, हमारे आदर्शों का अपमान ये लोग करते हैं। उनके नाम पर लोगों को ठगते हैं, उनके नाम पर अपनी दुकानदारी चलाते हैं। उनको इस प्रकार का इन्होंने भिखारी नाम, भिखारी के तरह मंदिरों में रखते हैं उनको। ऐसे महापुरुष हमारे जो संपूर्ण इस भारत भूमि पर राज करने वाले थे, इतने धनी, इतने संपन्न, वो उनका जीवन रहा, किस प्रकार की धनता संपन्नता उनके समय काल में थी, और किस प्रकार से निर्धन दुराचारी उनको बताते हैं, और किस प्रकार से उनके नाम पर लोगों को ठगते हैं, और लोग अंधे मूर्ख कहीं के पाखंडी जाते हैं और अनेकों प्रकार का जो धन है अपनी संपत्ति लुटाकर मंदिरों में आ जाते हैं। इस प्रकार का जो षड्यंत्र करते हैं। तो ऋषि दंडन का जो कारण था खंडन करने का, वो इसीलिए ही था कि लोग अपने वैदिक मत को स्वीकार करें। ऋषि दयानंद ने कभी भी अपना नया मत नहीं बनाया, नया संप्रदाय नहीं बनाया, नया धर्म नहीं बनाया। कोई जैसे लोगों ने अपने बनाए, लोगों ने अपना, कोई मुसलमान बन बैठा, कोई जैन बन बैठा, कोई पारसी बन बैठा, कोई यहूदी बन बैठा, कोई वैष्णव, कोई वैष्णव बन बैठा, कोई शैव बन बैठा, कोई शाक्त बन बैठा, कोई स्वामीनारायण बन बैठा। इस प्रकार का मत ऋषि दंड ने एक भी नहीं चलाया। ऋषि दंड ने स्पष्ट कह दिया, जो परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ वैदिक धर्म है, उसी धर्म को मैं प्रचार प्रसार का कार्य करूंगा। जो ब्रह्मा ने वेद पढ़े, वो महर्षि मनु ने पढ़े, उन्हीं वेदों का प्रचार प्रसार मैं करूंगा। पुनः अपने भारत की संस्कृति को जो है वेदों की ओर लौटाऊंगा। उसी का नारा ऋषि दंड ने दिया कि संपूर्ण भारतवर्ष जो है वेदों की ओर लौटो। वास्तव में लोग समझते नहीं है, वेदों को जो है लोगों के द्वारा दूषित इतिहास लोगों के द्वारा पढ़ाया गया, अंग्रेजों के द्वारा, मुगलों के द्वारा सारा का सारा इतिहास लिखा गया। ऋषि दंड डंके की चोट पर इस बात को कहते हैं कि सारा का सारा भारत का इतिहास मुगलों को, वामपंथियों के द्वारा और जितने भी ईसाई लोग हैं उनके द्वारा लिखा गया है। वास्तव में जो सच्चा इतिहास भारत भूमि का था वो मिटा दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया इन लोगों के द्वारा, और अपना धूमिल जो इतिहास था उसको लिख दिया गया, और लोगों के बीच में इस प्रकार की धारणा चला दी गई। किस प्रकार तो ऋषि दयानंद ने जब अपने आर्य समाज संगठन की स्थापना की, तो ऋषि दयानंद ने जो है स्पष्ट कह दिया था कि भाई मेरा जो मत है वो किसी भी ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है कि जो मैं अलग मत पंथ संप्रदाय कोई बनाऊं। तो ऋषि दंड ने स्पष्ट कर दिया था कि भाई मेरे जो उद्देश्य है वो इस वैदिक परंपरा को, इस संस्कृति को, पुनः भारत की संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को, इस राम जी की संस्कृति को, श्री कृष्ण जी की, इस शिव जी की, इस हनुमान जी की संस्कृति को, जो हमारी वेदों की संस्कृति रही है, जिसमें हमारे महापुरुषों ने जो अपना जीवन जिया है, उस संस्कृति को मुझे पुनः जीवित करना है, पुनः उसे आर्यों को लौटाना है, पुनः अपने शिक्षित दीक्षित उन लोगों को करना है। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि मैं नया मत संप्रदाय नहीं बनाऊंगा। मेरे जाने के बाद में जो मेरे अनुयायी होंगे इसी मत को आगे चलाएंगे, वेदों का प्रचार प्रसार करेंगे, और कोई भी नया मत तुम्हें देखने को आर्य समाज के अंदर नहीं मिलेगा। आर्य समाज जो है शुद्ध रूप में वेदों का प्रचार प्रसार का कार्य करता है। परमपिता निराकार ओम ईश्वर की उपासना करता है। वो निराकार परमपिता परमात्मा, वो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, सर्वज्ञ, दयालु, अजन्मा, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता परमपिता परमात्मा की उपासना करता है। वो श्री रामचंद्र जी को अपने आदर्श रूप में मानता है, श्री कृष्ण चंद्र जी को आदर्श रूप में मानता है। राधा का जीवन में कोई रोल नहीं है। श्री कृष्ण चंद्र जी के द्वारा भागवत पुराण वाले बनाने वाले महामूर्ख बोपदेव ने उनके अंदर इतना धूमिल करने का चरित्र, उनको नाचते हैं, गवाते हैं, इस प्रकार लालछन लगाते हैं, राधा को नचाते हैं कृष्ण के साथ में, और स्त्रियों को व्यभिचार दुराचार इस प्रकार का दिखाते हैं। तो किस प्रकार से धूमिल करने का कार्य किया। इसी प्रकार से सारे के सारे संप्रदायों में जाओगे तो महापुरुषों का जो चरित्र है वो तुम्हें धूमिल ही होता हुआ मिलेगा। अच्छा चरित्र वो नहीं बताते। महाभारत तुमको नहीं पढ़ाते, गीता तुमको ठीक रूप में नहीं जो है पढ़ाते। गीता के अंदर जो उपदेश श्री कृष्ण जी के द्वारा दिए गए थे, वेदों के उपदेश, उनको वो श्री कृष्ण से जोड़कर देखते हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी प्रशंसा की। वास्तव में श्री कृष्ण ने अपनी प्रशंसा नहीं की, वो वेदों की प्रशंसा की। वेदों की प्रशंसा के अंदर उन्होंने ईश्वर की प्रशंसा की है। श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने, उन्होंने अपनी प्रशंसा नहीं की। जो लोग ये मानते हैं गीता परमपिता परमात्मा, जो इस प्रकार से जो पौराणिक व्यक्ति हैं, जो चाहे वो वैष्णव मत वाले हों, चाहे स्वामीनारायण मत वाले हों, या जो गोकुलीय या गोसाई लोग हैं, जो अपने आप को उच्च गोकुल जो श्री कृष्ण का दास मानते हैं, वो सारे के सारे जो इस प्रकार का लालछन लगाते हैं श्री कृष्ण चंद्र जी के महाराज के विषय में, वो कहते हैं कि भी साक्षात परमपिता परमात्मा तो वो हमारे यही हैं, ये कृष्ण जी हैं। तो कृष्ण जी ने कभी भी अपने जो है मत पंथ संप्रदाय उन्होंने अपने जीवन में भी नहीं बनाया। अपना पूरा जीवन वेदों के लिए समर्पित कर दिया, अपनी संस्कृति के लिए समर्पित कर दिया उन्होंने। किसी प्रकार का श्री रामचंद्र जी ने अपना मत नहीं चलाया, श्री कृष्ण जी ने नहीं चलाया, हनुमान जी ने नहीं चलाया, शिव जी ने नहीं चलाया। तो ये चलाने वाले कौन? ये महामूर्ख लोग हैं जिनके चक्कर में फंसे हुए। और ये बात जब हम कहते हैं, आर्य समाज के विद्वान लोग कहते हैं, तो उनको बुरी लग जाती है, खटपटा देती है। और ये किस प्रकार से जो है पटाट करते हैं इस प्रकार से, जब इनको सत्य इनको हजम नहीं होता है। वो वाकई में हकीकत बात है, वो सच्ची बात है कि कुत्ते को कभी घी हजम नहीं होता है, वो इनको बात हजम नहीं होती है सच्ची बातें। अगर इनकी सच्ची बातें किसी को बताने लगे तो इनको धंधा चौपट दुकानदारी इनकी बंद हो जाएगी।
और आर्य समाज जो ऋषि दयानंद का जो संगठन है, वो चाहे कोई धन दो या मत दो, पद प्रतिष्ठा मिलो या मत मिलो, उससे कोई मतलब नहीं आर्य समाज के विद्वानों को। बस मतलब ये है कि हमारा जो मनुष्य वर्ग है, ये हमारा ये वेदों को समझे, वेदों के शिक्षित दीक्षित हो, इन संप्रदायों के, इन मत पंथ पाखंडों के कुचक्कर से फंसकर इनसे निकले, इनसे बचकर निकले और अपने वैदिक मत को स्वीकार करे, अपने वैदिक मत में लौटे। ये रात दिन इस कार्य को बढ़ाने में ऋषि दयानंद के अनुयायी, ऋषि दयानंद के जो विद्वान लोग हैं, ऋषि दयानंद के जो शिष्य हैं, वो लगे हुए हैं कि भाई हमारा जो वैदिक मत है, हमारा जो आर्य भारत भूमि आर्यवर्त था, हमारा कभी विश्व गुरु हुआ करता था, संपूर्ण से भूगोल को ये शिक्षा दिया करता था, ज्ञान की स्थली जिसको कहा, तपस्वी की स्थली, संन्यास की स्थली, ऐसी स्वर्ण भूमि जिसको कहा गया है, ऐसी परमपिता परमात्मा की बनाई हुई ऐसी भूमि का कभी ये विश्व गुरु हुआ करता था हमारा राष्ट्र। और कहाँ अधोगति का इन मत पंथ संप्रदाय, इन फिरका मजहबवादियों के कारण खून की प्यासी ये भूमि हो गई है। और रात दिन अनेकों प्रकार के दुराचार, बलात्कार, व्यभिचार और आपस में ये फूट मनुष्यों के अंदर है। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति से छुटाने का कार्य आर्य समाज करता है, इनसे बचने का, इनसे बचाने का, कि इन पाखंडों में, इन कुचक्रों में ना फंसे मनुष्य, अपने इनसे निकलकर अपने वैदिक मत को स्वीकार करें और एक निराकार परमपिता परमात्मा की, ईश्वर की उपासना करें। किसी मंदिर में कोई जाने की जरूरत नहीं है, उस परमपिता परमात्मा को अपने साक्षात उसको देखें कि भी वो परमपिता परमात्मा जो तारे बनाता है, जो चंद्रमा बनाता है, जो भूमंडल को बना देता है, सारे समुद्र जिसने बनाए, सारे पशु पक्षी जीव जंतु, हर बार मैं अपनी वीडियो के अंदर ये आपसे बताते रहता हूँ, ईश्वर के जैसा ईश्वर के गुण है, जैसे कर्म है, वैसे ही ईश्वर के अनेकों नाम है। गुण कर्म स्वभाव के आधार पर अनेकों सैकड़ों सहस्त्रों नाम ईश्वर के हैं। 100 नाम तो परमपिता परमात्मा के, ईश्वर के ऋषि दयानंद ने अपने प्रथम समूलास में ही गिना दिए हैं। तो हम कभी पढ़ेंगे प्रथम समूलास, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ईश्वर के कितने नाम हैं। जो लोग अनेकों नामों के नाम पर ईश्वर को अनेकों मतांतरों में बांट लिया है और किस प्रकार से जो आपको बहकाने का प्रयास करते हैं। ऋषि दयानंद के जो अन्याय हैं, आर्य समाज आपसे यही विनती करता है कि आप सुधरिए, अपनी बुद्धि में लगा हुआ है जंग जो, उसको छुटाइए, इन मत पंथ पाखंडों के चक्कर में मत ना फंसिए, अपने विचार कर लीजिए। आपको वास्तव में आपको बता दूं, अगर आपको समझना है कि वास्तव में ईश्वर है या नहीं, और जो ये जिन लोगों के पास में आपको ले जाते हैं, जिन आराध्यों को, आप इस प्रकार से भी निर्णय कर सकते हैं, तर्क आप कर सकते हैं कि भी क्या श्री कृष्ण जी चंद्र जी महाराज का जन्म हुआ था, नहीं हुआ था, उनके माता पिता थे या नहीं थे। तो इससे भी करते कि ऐसी श्री रामचंद्र जी का उनके माता पिता थे, उनका भी जन्म हुआ था, शिव जी का जन्म हुआ था, हनुमान जी का भी जन्म हुआ था, उनके भी माता पिता थे, और इन्होंने सारे ने वेद पढ़े थे, इन्होंने सभी के सभी महापुरुषों ने। तो जब इन्होंने वेद पढ़े थे, तो हम क्यों वेद ना पढ़ें, क्यों इनके रास्ते पर ना चलें। तो लोग इनको भगवान माना बैठे, भगवान वो मानते हैं इनको जो पंडे पुजारी हैं, जो अज्ञानी बस तुमको पाखंड में फंसाए हुए हैं। उनकी दुकानदारी, अगर इनको भगवान वे ना माने तो उनकी दुकानदारी कौन चलाएगा। आप उनकी दुकान में पैसा चढ़ाने कौन जाएगा उनका, आप लोग जाएंगे। और जब आप उनको आप क्योंकि हिंदू जो है उसको चमत्कार से मतलब है, वो चमत्कार दिखाते जाइए और धन प्रतिष्ठा पद आदि सब कुछ वो देता जाएगा, सब लुटा देगा, सब कुछ भी मांग लीजिए उससे, उसको बस चमत्कारों से मतलब है हिंदुओं को। तो ऋषि दयानंद ने इसलिए खंडन करना इनका प्रारंभ किया कि भाई इन चमत्कारों से इनको छुटाइए, अपने हिंदू लोगों को, जो हिंदू इस प्रकार से इनकी पाखंडता में फंस चुके हैं। इनको चमत्कार से, अगर चमत्कार के चक्कर में फंसे रही तो ये भारत भूमि कभी भी हमारी जो आर्यवर्त की भूमि हुआ करती थी, और जो मध्यकाल की जो स्थिति हमारी भारत की भूमि ने देखी, वो ही पुनः दोबारा से इसको देखने ना पड़ जाए। इसलिए ऋषि दयानंद ने पूरा का पूरा बीड़ा उठाया कि अपने वेदों का प्रचार करने का अपने कंधे पर जो है पूरा बोझ उठा लिया कि भाई मैं इसका प्रचार करूंगा। और अकेला वो परमपिता परमात्मा के प्रचार करने में वेदों का वो अकेला सन्यासी निकल पड़ा, और अनेकों विघटन उसके जब जीवन काल में आए, उसको अनेकों प्रकार से जहर दिया गया, यातनाएं दी गई उसको, अनेकों प्रकार से उसको जो है सारी की सारी यातनाएं अपने जीवन में महर्षि दयानंद सरस्वती ने झेली। ऐसा ऋषि जो परमपिता परमात्मा की वेदों की आज्ञा का जो उन्होंने पूरा अनुसरण अपने जीवन में किया, और लोगों को इस प्रकार से जो एक चीज़ और बता दूं, जितना भी तुम्हारे समाज जो आज तुम आज़ादी देख रहे हो ना, ये 85% आर्य समाज की देन है। लोग भूल चुके हैं आर्य समाज की बलिदान गाथा को। आर्य समाज ने जब मुसलमानों के द्वारा किताबें छाप दी गई थी कि कृष्ण सीता का छिनाला, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, 19वीं सदी का लंपट महर्षि, इस प्रकार की किताबें जब छाप दी गई थी मुसलमानों के द्वारा, तो किसी की जो पौराणिक लोग अपने आप को कहते हैं, जो मतपंथ संप्रदायों को बनाए खड़े हुए अनेकों प्रकार की अट्टालियां, मंदिरों को, अनेकों प्रकार की धन संपत्तियों को लूटते हैं लोगों को, जो इतना धनवान लोग हैं, उन्होंने एक ने भी खुलकर मुसलमानों का विरोध नहीं किया था। वो आर्य समाज के विद्वान महाशय राजपाल जी, चमुपति एमए जी, उन्होंने खुलकर जो है उनके विरोध में किताबें छापी थी कि भाई तुम हमारे जो है महापुरुषों को कलंकित करने का कार्य करते हो। तब उन्होंने जो है मोहम्मद रंगील और रसूल नाम की किताब चमुपति एमए ने छापी थी कि उसमें पवित्र जीवनी जो उसकी मोहम्मद की लिखी थी,
ऋषि दयानंद के ऐसे ऐसे अनुयायी हुए हैं जो उन्होंने अपने वैदिक मत के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, लेकिन तुम्हारी समझ के बलिदान को भूल चुके हो। तुम्हें तो बस अंग्रेजों के द्वारा, मुगलों के द्वारा पढ़ाया गया इतिहास ही तुमको पता है। तुम अपने वास्तविक इतिहास को नहीं समझते, ना समझते हो, ना पढ़ जो विद्वानों के द्वारा बताया जाता है उस पर भी तर्क वितर्क करते हो। लोग, काफ़ी लोग मेरे वीडियो के अंदर कमेंट भी आते हैं उनके, भाई ऋषि दयानंद की जो बातें हैं वो सही नहीं है, इस प्रकार की। तो मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे के दौरे, तुम वो लोग हो जो तुम्हें चमत्कार के नाम पर लोगों के द्वारा ठगा जाता है, मूर्ख बनाया जाता है। तुम वो स्वार्थी लोग हो जो तुमको जब तक स्वार्थ तुम्हारा पूरा होता रहे तुम वहीं उन मतमंत्रों से खुश हो। कोई तुम्हें सच्चा ज्ञान दे बताने वाला हो, सच्ची बातें बताने वाला हो, तो उसकी तुम जो है निंदा करते हो और आगे तर्क विच्छेद तुम करते हो, कमेंट आदि लिखते हो। तो ऐसे व्यक्ति से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है यार, समझ के विद्वानों पे। वो अपना कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे निरंतर। तो एक कहानी के माध्यम से आपको ऋषि दयानंद ने जो कहानी लिखी है उस कहानी को मैं आपको बता दूं। एक कहानी है, ऋषि दयानंद ने बहुत रोचक कहानी लिखी है। कहानी क्या कि जैसे कोई एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति चोर था, चोरी करता था निरंतर। तो क्या हुआ कि चोरी करता एक दिन पकड़ा गया, तो न्यायाधीश ने उसकी नाक काट डालने का दंड किया। तो जब वो पकड़ा गया उसको जो है न्यायाधीश के पास में ले जाएगा, उसको नाक काटने का उसको दंड उस न्यायाधीश के द्वारा दे दिया गया। तो जब उसकी नाक काटने का दंड दिया, उसकी नाक काट डालने का दंड दिया, जब उसकी नाक काट दी गई तब वह धूर्त नाचने गाने और हंसने लगा। लोगों ने पूछा कि तू क्यों हंसता है, अब देखना तुम पाखंडता कैसी प्रकार से चलती है। तो वो कहता है कि उसने कहा कि कुछ कहने की बात नहीं। लोगों ने पूछा कि ऐसा कौन सी बात है, उसने कहा कि बड़ी भारी आश्चर्य की बात है। तो वो मूर्ख व्यक्ति कहता है जिसकी नाक कट चुकी थी, और किस प्रकार से वो लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य उसने किया कि भाई क्यों तू हंसता है, लोगों ने पूछा। तो उसने कि बड़ी आश्चर्य की बात है कि हमने ऐसा कभी नहीं देखी। कि लोगों ने कहा कि कहो क्या बात है। उसने कहा कि मेरे सामने साक्षात चतुर्भुज नारायण खड़े हैं। जो चतुर्भुज नारायण, जैसे कि उसने लीला घनश्याम पांडे ने, स्वामी नारायण मत के सहजानंद ने चलाई थी, ऐसे ही वो कह रहा था व्यक्ति नक्कटा जिसकी नाक काट दी गई थी राजा के द्वारा। तो उसने कहा कि मुझे साक्षात चतुर्भुज नारायण खड़े हुए दिख रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि बड़ा प्रसन्न होकर नाचता गाता अपने भाग्यों को धन्यवाद देता हूँ कि मैं नारायण का साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। लोगों ने कहा कि हमको दर्शन क्यों नहीं होता। वह बोला कि जब तक तुम्हारी नाक है, नाक तुम्हारी आड़ में आ रही है, और जब तक तुम्हारी नाक है तुमको चतुर्भुज नारायण के दर्शन नहीं हो सकते। तो उसने किस प्रकार से जो है कहा लोगों से कि नाक जो है तुम्हारी आड़ में आ रही है, जो नाक कटवा डालो तो नारायण दिखे, नहीं तो नहीं। उनसे किसी मूर्ख ने कहा कि नाक जाए तो जाए, परंतु नारायण का दर्शन अवश्य करने चाहिए। तो कोई मूर्ख व्यक्ति था उसी के जैसा, जो चोर व्यक्ति था उसी के जैसा कोई मूर्ख मिल गया उसको। उसने कहा भी नाक कटे तो कटे, पर नारायण के दर्शन जरूर होने चाहिए। अगर नाक कट भी गई तो हमारी ऐसी नाक तो सैकड़ों लाखों नाक हमारी आ जाएंगी चतुर्भुज नारायण के द्वारा। तो उस व्यक्ति ने जो है नारायण के दर्शन करने के जो ठान ली। तो वो नारायण जो दिखे नहीं, परंतु उसके विषय, तो उस व्यक्ति ने कहा भाई मेरे को भी चतुर्भुज नारायण के जो है दर्शन करने, मेरी भी नाक काटो। तो वो राजी हो गया कि मेरी भी नाक काटो, नारायण को दिखलाओ। उसने कहा, उसकी नाक काट कर कान में कहा कि तू भी ऐसा ही कर। तो वो व्यक्ति कहने लगा, जब जिसकी नाक काट दी उस मूर्ख व्यक्ति की उस नक्कटे के द्वारा नाक कटवा दी गई, तो उसने कहा कि भाई नारायण तो दिख नहीं रहे, क्या करूं। तो उसने कहा जिसकी नाक काटी, नक्कटा जिसकी राजा ने नाक काट दी थी, कि भाई नाक तेरी भी कट चुकी है, नाक मेरी भी कट चुकी है। अगर तैने इस प्रकार का जो तैने इनसे नू नहीं कहा कि भाई मेरी जो साक्षात नारायण देखते हैं, तो लोग तेरा जो है उपहास उड़ाएंगे, तेरी मजाक बनाएंगे कि इनने तो नाक कटवा ली और नारायण भी नहीं दिखे। तो उसने जो है उसको समझाया कि भाई तू भी ऐसा ही कर जैसा मैं करता था, नाचता कूदता था और मुझे चतुर्भुज नारायण के दर्शन होते हैं। वो पागल मूर्ख व्यक्ति भी इसी प्रकार नाचना कूदना प्रारंभ कर दिया उसने भी, और इसी प्रकार सैकड़ों लोगों की जो है नाक काट दी गई। सच्ची घटना है। और ऋषि दयानंद बताते हैं कि किसी प्रकार एक नक्कटों का संप्रदाय खड़ा हो गया कि इसी प्रकार चतुर्भुज नारायण के दर्शन होते हैं। लाखों जो है सैकड़ों लोगों ने जो है अपनी नाक कटवानी प्रारंभ कर दी। तो आगे लिखती ऋषि दयानंद सरस्वती, तो वो भी व्यक्ति नाचने कूदने गाने बजाने लगे, हंसने और कहने लगे कि मुझको भी नारायण दिखता है। वैसे होते होते एक शस्त्र यानी हजारों मनुष्यों की जो है नाक का झुंड हो गया, नक कटा शस्त्र मनुष्यों का झुंड हो गया और बड़ा कोलाहल मचा, और अपने संप्रदाय का नाम नारायण दर्शी रखा। तो एक संप्रदाय चलकर जिसका नाम रखा था नारायण दर्शी। तो इस प्रकार का नक्कटों का संप्रदाय भी चला। किसी मूर्ख राजा ने सुना उनको बुलाया। जब राजा ने उनके पास गया तो तब तो वे तो उस राजा को देखकर वो नाचने कूदने लगे, वो व्यक्ति जो नक्कटे थे।
बहुत नाचने कूदने लगे और हंसने लगे। तब राजा ने पूछा कि ये क्या बात है भाई, तुम क्यों नाच रहे कूद रहे हो, तुम किस प्रकार खुशी क्यों मना रहे हो। उन्होंने कहा कि हमको साक्षात नारायण दिखता है जी। राजा भी जो है, राजा भी तैयार होगा जी, मेरी भी नाक काटो। अब यहाँ से एक मूर्खता देखो, राजा जो ऐसा ही व्यक्ति राजा है, राजा भी इसी प्रकार का उनको मिल गया। तो राजा ने कहा भाई बात तो ठीक है, नारायण दिखते हैं। तो राजा भी उनकी बातों में आकर उन्होंने कहा भाई मेरी भी नाक काटने का प्रारंभ करो, प्रबंध बनाओ। तो उसने जो है नारायण, उसको जो नारायण दिखाने का जो प्रपंच था वो राजा के मस्तिष्क में हावी हो गया। नारायण देखने के लिए राजा भी तैयार हो गए, भाई हमें भी अपनी नाक कटवानी, हमें भी राजा देखने हैं, वो साक्षात चतुर्भुज नारायण के दर्शन करने हैं, हमको क्यों नहीं दिखता। तो राजा कहता था हमको क्यों नहीं दिखता। नारायणदर्शी कहते थे, नारायणदर्शी जो नक्कटा संप्रदाय था वो कहता था जब तक नाक है तब तक नहीं दिखेगा, और जब नाक कटवा लोगे तब नारायण प्रत्यक्ष दिखेंगे। उस राजा ने विचारा कि यह बात तो ठीक है। तो राजा भी तैयार हो गया एकदम से, जोशी जी मुहूर्त दिखिए। तो राजा ने जो है अपने जोशी आदियों को बुलाया और अपना जो है नाक कटवाने का, देखो अब इनकी लीला देखो किस प्रकार की है। तो नाक कटवाने के लिए भी एक मुहूर्त, एक पंडित को बुलाया गया कि जोशी जी उत्तर दिया, जो हुकुम अन्नदाता, दसवीं के दिन प्रातःकाल 8 बजे नाक कटवाने और नारायण के दर्शन करने का बड़ा अच्छा मुहूर्त है। वारे पोप जी अपनी पोथी में नाक काटने कटवाने का भी मुहूर्त लिखा दिया। तो ऋषि दंड बता रहे कि जो पंडित पुजारी हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं कि फलाना गिरह है, फलाना नाम ये है, फलाना, जब मतलब जितने भी प्रपंच रचते हैं पौराणिक पंडित पुजारी, तो ऋषि दंड बता रहे कि उन्होंने नाक काटने का भी मुहूर्त अपनी पोथी में लिख लिया। तो ऋषि दंड लिखते हैं कि मुहूर्त जो है नाक कटवाने का मुहूर्त लिखा दिया। जब राजा की इच्छा हुई और उन्होंने उस सहस्त्र नक्कटों के सीधे बांध दिए, तब तो वे बड़े ही प्रसन्न होकर नाचने कूदने और गाने लगे। तो यह बात राजा के दीवान आदि कुछ बुद्धि वालों को अच्छी नहीं लगी। तो राजा के यहाँ कुछ बुद्धिमान व्यक्ति थे, उनको ये बात हजम नहीं हुई, भाई क्या यार, क्या क्या ये क्या क्या ये बखेड़ा क्या आके खड़ा हो गया राजा के समक्ष, कि राजा की बुद्धि का जो है कार्य करना बंद कर दिया। और राजा भी इनके बहकावे में आ चुका है कि भाई हमें नाक काटने के बाद साक्षात नारायण दिखते हैं। तो राजा के एक 4 पीढ़ी के का बूढ़ा 10 वर्ष का दीवान था। तो 4 पीढ़ी का बुजुर्ग व्यक्ति था, यानी कि कोई 80-90 साल का व्यक्ति हो रहा था, और 10 वर्ष का जो है वो दीवान का पद उसने संभाला था। 10 वर्ष तक उनने कार्य किया था, उस राजा के यहाँ दीवान रहा था वो। तो उसको जाकर उसके परपोते ने, जो कि उस समय दीवान, उस समय का दीवान था, वह बात सुनाई। तो जो परपोता था उसका दीवान का, उसने वो जाकर अपने दादा को वो बात बताई, तो बात सुनाई। तब उसके वृद्ध ने कहा कि वह धूर्त है, उससे बचो, मुझे जल्दी से जल्दी तुम मुझको राजा के पास ले चलो, जल्दी से जल्दी। वह ले गया। बैठते समय राजा ने बड़े हर्षित होकर उन नक्कटों की बातें सुनाई। दीवान ने कहा कि सुनिए महाराज, ऐसी शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, परीक्षा करनी चाहिए इनकी। तो बिना परीक्षा किए पश्चाताप होता है। तो वो राजा कहता है तो क्या करना चाहिए दीवान जी। तो राजा वह सहस्त्र पुरुष झूठ बोलते हैं। तो उसने दीवान जी ने कहा झूठ बोलें सच बोलें, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, पर हम तो झूठ हो या सच हो मतलब परीक्षा जरूर करनी चाहिए राजा जी। तो झूठ बोलो या सच, बिना परीक्षा के झूठ कैसा रह सकते हैं। तो राजा ने कहा परीक्षा किस प्रकार करनी चाहिए। तो दीवान जी कहते हैं विद्या सृष्टि कर्म प्रत्यक्ष प्रमाण आदियों से उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, हमें उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो राजा जो पढ़ा ना हो वह परीक्षा कैसे करे। तो राजा तो पढ़ा लिखा है था ही ना, अगर पढ़ा लिखा वैदिक विद्वान राजा होता, शास्त्रों को पढ़ा हुआ व्यक्ति होता, तो उन नक्कटों को जो है वही संप्रदाय को नष्ट कर देता, अपने नाक कटवाने का प्रबंध नहीं करता। तो राजा भी इस प्रवृत्ति का मूर्ख प्रवृत्ति का राजा था। तो दीवान ने कहा विद्वानों के संग से ज्ञान की वृद्धि करके। तो राजा जो दीवान जी था, दीवान बड़ा अच्छा व्यक्ति था, विद्वान व्यक्ति था, बुजुर्ग था, उसको तौर तजुर्बा उसको था काफ़ी समय का, उसको नॉलेज थी उस समय की। तो उसने विद्वानों की संगति से, ज्ञान की वृद्धि से इस प्रकार की परीक्षा जो है हमें लेनी चाहिए इनकी। तो राजा ने जो विद्वान ना मिले तो राजा दीवान जी ने उत्तर दिया अपने, पुरुषार्थी को कोई भी बात दुर्लभ नहीं है। तो राजा से कहते हैं कि वो विद्वान कहाँ से ढूंढ कर लाएं जी, विद्वान हमें कहाँ मिलेंगे। तो दीवान जी कहते हैं हमें पुरुषार्थी व्यक्ति को कोई बात दुर्लभ नहीं है, सब काम हो जाते हैं, सब मिल जाएंगे विद्वान भी। तो दीवान मैं बहुत बूढ़ा और घर में बैठा रहता हूँ, और जब थोड़े दिन जीऊँगा भी, इसलिए प्रथम परीक्षा मैं कर लूँ, तत्पश्चात जैसा उचित हो समझे वैसा कीजिएगा। तो बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति था, उसने कहा कि जी मेरी तो उम्र हो रही है, 80-90 साल हो रही है, और मेरे 5-7 साल और बची हैं, मैं तो वैसे ही मरने वाला हूँ। अगर ये बात सत्य होगी तो मैं अपनी नाक कटवाने का मैं परीक्षा कर दूंगा इस चीज़ की, मेरी नाक काटो जी। तो उस व्यक्ति ने जो है, उस बूढ़े दीवान ने जो है अपनी नाक कटवाने का जो है राजा को अपना ऑर्डर दे दिया। राजा ने बात मान ली कि ठीक है जी, हमारे दीवान जी इस कार्य को करेंगे, उसके पश्चात हम करेंगे इस कार्य को। तो राजा
बहुत अच्छी बात है। ज्योतिषी जी ने दीवान जी के लिए बहुत अच्छा मुहूर्त निकाला। अब मुहूर्त जो है दीवान जी के लिए भी निकाला गया पंडित जी के द्वारा। तो ज्योतिषी जी महाराज की आज्ञा, यही शुक्ल पक्ष में 10 बजे का मुहूर्त अच्छा है। जब पंचमी आई तब राजा जी के पास आकर 8 बजे बुढ़े दीवान जी ने राजा जी से कहा कि दो शस्त्र सेना लेके चलना चाहिए। तो विद्वान व्यक्ति था दीवान जी, उसको पता थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला होने वाला है। तो उसने कहा थी राजा जी ऐसी बात है, सेना को ले चलो, सेना को तो करो तैयार। कुछ ना कुछ वहाँ राजा कहने लगा भी सेना की क्या आवश्यकता। वो कहने लगा दीवान जी कि भाई सेना की आवश्यकता हो या ना हो, पर मैं जितनी कह रहा हूँ उतनी मानो, तुम सेना को लेके चलो, वहाँ वहीं पता पड़ेगा निर्णय का सेना हमें किस प्रकार लेकर आनी पड़े, क्यों हमें सेना की आवश्यकता है। तो राजा ने वहाँ सेना का क्या काम, आपको राज्य व्यवस्था की जानकारी नहीं है राजा जी, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए। राजा अच्छा अच्छा, जाओ भाई सेना को तैयार करो। भाई 9:30 बजे सवारी करके राजा सबको लेकर गया। उसको देखकर वे नाचने और गाने लगे। तो वे नक्कटे जो थे उसी प्रकार जो सबके नाक काट करके नाचते थे, कान में कहते थे साक्षात नारायण दिखते हैं। तो उनके जो इस प्रकार से वो नाचने कूदने लगे, राजा को देखकर वो नाचने कूदने लगे। तो सारे के सारे जाकर बैठे। तो उनके महंत जिसने संप्रदाय चलाया था, जिसकी प्रथम नाक काटी गई थी, उसी को बुलाकर कहा कि आज मेरे दीवान जी को नारायण का दर्शन कराओ। तो राजा ने कहा भाई मेरे दीवान जी को भी नारायण के दर्शन कराओ। तो उसने कहा अच्छा जी राजा जी। 10 बजे का समय जब आया तब एक थाली मनुष्य ने नाक के नीचे पकड़ रखी। उसने पैना चाकू ले नाक काट थाली में डाल दी और दीवान जी की नाक से रुधिर की धार छूटने लगी। दीवान जी का मुख मलिन पड़ गया और फिर धूर्त ने दीवान जी के कान में मंत्र उपदेश किया कि आप भी हंसकर सबसे कहिए कि मुझे नारायण साक्षात दिखता है। अब नक्कटी हुई ना आवेगी, जो ऐसा ना कहोगे तो तुम्हारा बड़ा ठट्टा होगा, सब लोग हंसी करेंगे। वह इतना कह अलग हुआ और दीवान जी ने तो उसने उससे भी यही कहा जी तुम्हारी नाक कट चुके दीवान जी, अब तुम भी यही कीजिए कि मुझे साक्षात जो है नारायण दिखता है। अगर तुम ऐसा नहीं कहोगे तो लोग तुम्हारा उपवास उड़ाएंगे, तुम्हारा ठट्टा करेंगे कि इसने नाक कटवा ली और नारायण ने उनको देखा नहीं, तो तुम्हारा ठट्टा होगा, तब सब लोग हंसी करेंगे। इतना अलग कहकर वो अलग हो गया। दीवान जी ने जो है कपड़ा लेकर अपने नाक से लपेटा, हाथ नाक की आड़ में लगा दिया। जब दीवान जी से राजा ने पूछा क्या नारायण दिखता है, वह नहीं। दीवान जी ने राजा के कान में कहा कुछ भी नहीं दिखता आप राजा जी, कुछ भी नहीं दिखता, नारायण वारायण छोड़ो, कुछ नहीं दिखता, चतुर्भुज छोड़ो, द्विभुज भी नहीं दिखता। तो दीवान जी ने कहा अब क्या कर, तो कुछ भी नहीं दिखता। तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा इस धूर्त ने सहस्त्रों मनुष्यों को भ्रष्ट किया है। राजा ने दीवान से कहा अब क्या करना चाहिए। दीवान ने कहा इनको पकड़ के कठिन दंड देना चाहिए, जब लो जीवें तब लो बंदी घर में रखना चाहिए, और इस दुष्ट को जिसने ये इन सबको बिगाड़ा है गधे पर चढ़ा दुर्दशा करके साथ मारना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने दीवान जी ने कहा इन्हें अब समझ में आया मैंने सेना क्यों बुलवाई थी तुमसे राजा जी। सेना इसलिए बुलवाई थी कि ये मूर्ख हैं, धूर्त हैं, और मैं आपको वहाँ समझाता तो आपके समझ में नहीं आती, इसलिए मुझे अपनी नाक की अपनी की परीक्षा देनी पड़ी। और अब इन सभी सारे के सारे धूर्त पाखंडियों मूर्खों को पकड़ो और इनको काल कोठरी में डालो, काले गधे पे चढ़ाओ इन्हें, और इनके गले में जूते माले के डालो, इन पर लठ बजाओ, चौराहे चौराहे गली कुत्ते से खिंचवा के मरवाओ इनको। तो कहता है दीवान जी कि अब इन्हें दीवान ने कान में बात, तब उन डर के भागने की तैयारी की, परंतु चारों ओर फौज ने घेर रखा था, भाग सके कहाँ। राजा ने आज्ञा दी कि सबको पकड़ो, बेड़ियां डाल दो और इस दुष्ट का काला मुख कर गधे पर चढ़ाओ, इसके कंठ में फटे जूतों का हार पहनाकर जो सर्वत्र घुमाओ, घोड़ों से धूड़ रखवा कर इस पर डलवा, चौक चौक में मुँह जूतों से पिटवा, कुत्तों से निचवा डालो, मरवा डालो, जहाँ जो ऐसा ना हो वे पुनः दूसरे भी ऐसे काम करते और ना डरेंगे। जब ऐसा हुआ तब नक्कटे का संप्रदाय बंद हुआ। तो ऋषि दंड लिखते हैं किस प्रकार से जो है यह जो धूर्त लोग हैं इनका किस प्रकार से इलाज करना चाहिए पंथ संप्रदायों को, ऐसे मूर्ख बनाने वाले लोगों का। जैसे इस नक्कटे संप्रदाय समाप्त हुआ, अन्य तो सैकड़ों लोगों की इन्होंने नाक काट डाली थी अपनी इस पाखंडता के कारण। तो ऋषि दंड स्पष्ट लिखते हैं ऐसे नक्कटों का संप्रदाय अगर ये खड़ा रहता तो सहस्त्रों नक्कटों का संप्रदाय एक उच्च कोटि का रूप ले लेता, और ऐसे मत पंथ संप्रदाय अनेकों प्रकार के नक्कटे संप्रदाय खड़े हो जाते हैं, अनेकों प्रकार लाखों लोगों की नाक कटवा देती है। तो राजा ने उनको पकड़वाया, उनको जो है दंड दिया, उसको काले गधे हाथी पर चढ़ाकर चौराहे चौराहों पर कुत्ते आदि से नुचवा कर उसको मार डाला राजा ने। तो इससे हमें सीख मिलती है कि मतपंथ संप्रदायों से बच के रहना चाहिए, विद्वान लोगों को हमें संग करना चाहिए, मूर्खों की संगति नहीं करनी चाहिए। तो इससे समझ में आता है ऋषि दंड ने उदाहरण इसलिए दिया कि जो लोग मतपंथ संप्रदायों में फंसते हैं उनकी दुर्दशा क्यों होती है, ऐसी उनकी दुर्दशा इस कहानी से समझने का प्रयास कीजिए, इसलिए होती है।
बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि भाई हमें तो जैसे नक्कटे से, जैसे दीवान जी ने अपना परीक्षण करवाया ना राजा को समझाने के लिए, तो हमें हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो वो मतपथ संप्रदाय में जाएंगे, हम तो अपने ऊपर प्रयोग करके देखें, हम तो अपने ऊपर जो है साक्षात जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे, समझाने से कोई मतलब नहीं है। विद्वानों की बातों का हम पर कोई असर होने वाला नहीं है, विद्वानों की बात झूठी हो या सच्ची हो, हम तो साक्षात अपने ऊपर जो इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम तो इस मतपथ संप्रदाय में जाकर देखेंगे। तो जब वो जाते हैं तो ना इधर के बचते हैं ना उधर के बचते हैं, और फिर मार दिए जाते हैं, पीट दिए जाते हैं, और उस प्रकार की हानि उनके परिवार की उनके साथ में होती है, और फिर रोते हैं, चिल्लाते हैं, अनेकों प्रकार की पाखंडता में फंसकर अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को वहीं खत्म कर लेते हैं। इससे समझने से, ये कहानी से ये सीख मिलती है हमें कि जो है विद्वान बातों को, विद्वान लोगों की जो बातें हैं उनका जो है तर्क के आधार पर उनको समझने का प्रयास कीजिए। मत पंथ संप्रदायों में जाकर परीक्षण करने की कोशिश मत ना करो कि मत पंथ संप्रदाय में जाकर ये देखेंगे में जी जो भागवत बन पढ़ाने वाले जो हैं उस्कोन वाले या माधवाचार्य है या जो वैष्णव वाले हैं, शैव वाले हैं, जैन वाले, बौद्ध वाले, ईसाई वाले, मुसलमान वाले, उनमें जाकर ही परीक्षण करेंगे तो ऋषि दंत मना करते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, इनमें नहीं जाना, नहीं अगर इनमें जाओगे तो तुम समाप्त अपने परिवार को भी करवाओगे, अपने जीवन को भी करवाओगे, तुम सारे के सारे जो है वेदों से विमुख हो जाओगे, और अपने स्वर्णिम जीवन को जो परमपिता परमात्मा ने तुम्हें वेदों को पढ़ने के लिए दिया था, सीखने के लिए दिया था, अपने जीवन को मोक्ष आदि प्राप्त करने के लिए दिया था, उसको निरर्थ तुम गवा दोगे इनके चक्कर में फंसकर। तो ऋषि दंत मना करते हैं इन संप्रदायों में फंसने के लिए, इसीलिए ऋषि दंत ने जो है इनका खंडन किया। तो हमने आज विस्तार से समझा किस प्रकार से ऋषि दंत ने स्वामी नारायण मत की जो है वो खंडन किया, और क्यों इनका खंडन करना पड़ा, क्योंकि ये सारी की सारी दुकानदारी जो पौराणिक व्यक्तियों की चलती है वो श्री राम जी के नाम पर, कृष्ण जी के नाम पर, भोले जी के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर ही चलती है, और देवी के नाम पर, और इनसे अलग कोई इनका है नहीं, और बाकी तंत्र क्रियाओं के नाम पर चलती है। औरों की काली आदि बना रखी है किसी ने, काली वाले वो लोग हैं भैरवी चक्कर आदि चलाकर लोगों को तंत्र मंत्र क्रिया कर कर भैरव आदि, शिव का ये अवतार उनको बताते हैं, भैरव आदि के नाम पर शराब मदिरा आदि चढ़ाते हैं। इस प्रकार के प्रपंच जो है तंत्रिकों के द्वारा चलते हैं, कोई मंडे चढ़ाता है, कोई मांस चढ़ाता है, कोई शराब चढ़ाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। इस प्रकार से प्रपंचों में लोगों को फंसाते हैं, तो इनसे बच के रहना चाहिए। ऐसी इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है, वेद विरुद्ध बातें हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि मृत्यु के बाद जो आत्मा भटकती रहती है, भटकती भटकती नहीं है, आत्मा ईश्वर के अधीन हो जाती है। यम यम यानी कि यम को जो कहा गया है, यम जो वायु है उसके अधीन हो जाती है, और यम धर्मराज जो कहा गया वो परमपिता ईश्वर, वो वायु के अधीन होकर परमपिता परमात्मा उसको जहाँ उसके जैसे कर्म थे उसके कर्म के आधार पर उसको दूसरा जन्म दे देता है, तो आत्मा भटकती भटकती नहीं है। तो इसी प्रकार आज हमने समझा कि हाँ एक बात और इस सहजानंद के विषय में लिखी हुई है। ऋषि दंत लिखते हैं, थोड़ा प्रकरण कहानी के बाद मैं आपको बता दूं कि उसके इसी प्रकार से वेद विरोधी दूसरों का धन हरने में बड़े चतुर हैं। ये संप्रदायों की लीला है। ये स्वामी नारायण मत वाले धन हरने छल कपट युक्त काम करते हैं। कितने ही मूर्खों के बहकाने के लिए मरते समय कहते हैं कि सफ़ेद घोड़े पर बैठकर सहजानंद जी मुक्ति को ले जाने के लिए आएंगे और नित्य इस मंदिर में एक बार आया करते हैं। तो वो इस प्रकार से कहते थे कि सहजानंद का कोई मंदिर है स्वामी नारायण का, वहाँ पर साक्षात वो तुमको सफ़ेद घोड़े पर लेने के लिए आएंगे और तुमको लेकर जाएंगे। जब मेला होता है तब मंदिर के भीतर पुजारी रहते हैं और नीचे दुकान लगा रखी है। मंदिर में से दुकान में जाने का छिद्र रखते हैं। जो किसी का नारियल चढ़ाया वहीं दुकान में फेंक दिया। अर्थात इसी प्रकार एक नारियल एक दिन में 70 बार बिकता है। ऐसे ही सब पदार्थों को बेचते हैं। जिस जाति का साधु हो उनसे वैसे ही काम कराते हैं। जैसे नापित हो उससे नापित का, कुम्हार से कुम्हार का, शिल्पी से शिल्पी का, बनिए से बनिए का, शूद्र से शूद्र आदि का काम लेते हैं। तो ऋषि दंत स्पष्ट लिखते हैं कि इस प्रकार से मत पंथ संप्रदाय अपने चलते हैं और लोगों से जो है अनेकों प्रकार के प्रपंच आदि चलाते हैं। तो जितनी भी आज हमने पूरी की पूरी स्वामी नारायण मत की समीक्षा की, तो लोगों से अनुरोध है वीडियो को जो है शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी प्रकार की संख्या तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो ऐसे ही कहानी मैं आपको जो ऐसे ही मतों की कल को हम समझेंगे कि एक दूसरे मत के विषय में पढ़ेंगे। तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार की शंका तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज की कहानी जो आज के कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। ओम सम सभी को सादर नमस्ते।